राजा साहब कहने लगे सुनीति, अरे हम तेरी बात को बुरा कब माने, बोलो। अरे तू मेरी पत्नी है, अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी का मतलब होता है पति के सुख और दुख में आधे का हकदार होती है वो। बोलो क्या कहना चाहती है। सुनीति कहती, पतिदेव अगर आप बुरा ना माने ना तो मेरी एक बात मान लीजिए। कहा, बोलो सुनीति। सुनीति कहती, पतिदेव आप दूसरी शादी कर लीजिए। आहा, देखिए ये है हिमांशी कुमारी। इनके तरफ से भी ये स्वर्गीय सुरेंद्र बाबू की अंतिम विदाई में 22 रुपए का दान प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशी कुमारी को, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इनकी अंतिम विदाई है। अंत में मैं इनकी विदाई में एक गीत इन्हीं को डेडिकेट करूंगा, एक गीत इन्हीं को सुनाऊंगा, संबोधित करूंगा मैं इन्हीं को। लेकिन आइए आप लोग इसी तरह बैठे रहेंगे, शांति का दान देंगे। एक माता जी की तरफ से ये 31 रुपए का दान आया है साधुवाद मैया को। राजा साहब से सुनीति कहने लगी, पतिदेव अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरी सलाह मान लीजिए। पतिदेव आप दूसरी शादी कर लीजिए, क्योंकि पतिदेव अब हमसे संतान की उम्मीद छोड़ दीजिए, दूसरी शादी कर लीजिए। हो सकता है कहीं हमारी जो दूसरी बहन आएगी, हमारी जो छोटी बहन आएगी, कहीं उसके गर्भ से भगवान कोई संतान दे दे। आहा, तब तो पतिदेव आप नरक में नहीं न जाइएगा, अकेले हम ही न जाएंगे नरक में, आप तो स्वर्ग में जाइएगा ना। लेकिन ना, राजा साहब कहने लगे, सुनीति पागल मत बनो, सुनीति पागल मत बनो। क्या बोली तू, मैं दूसरी शादी कर लूं? अरे दूसरी शादी करने का मतलब समझती है तू? अरे तेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। हाँ हाँ सुनीति, अरे अपने पाँव में क्यों कुल्हाड़ी मार रही है? जानती है हमारी जो दूसरी पत्नी आएगी, हो सकता है उसके प्रेम जाल में मैं फंस जाऊं, तेरा और मेरा प्यार कम हो जाएगा। सुनीति, अरे इस राजमहल में मैं प्यार का बंटवारा नहीं करना चाहता, मर जाऊंगा, मंजूर है, संतान हो कि नहीं हो, हम दूसरी शादी नहीं करेंगे। लेकिन फिर देखिए पत्नी की बात फिर आ रही है उधर से, कहती है कि पतिदेव सुनिए ना, आपको यही डर है ना कि हमारी जो दूसरी बहन आएगी, हमारी जो छोटी बहन आएगी, वो हमको बात कहेगी, यही ना, हमसे काम करवाएगी, यही ना। पतिदेव बहुत करेगी तो हमको राज दरबार से निकाल देगी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करेगी। अगर कोई हमको ये कह दे कि तुम्हारे पतिदेव को मैं स्वर्ग पहुंचा दूंगा, इसके बदले में तुमको अपना प्राण देना पड़ेगा, तो पतिदेव बेटा के करनमा आपिया हमरन बन बखबई न हो जा। स्वामी हमरन बन बखबई न रे जाओ। अजान रे बनी हो जई बैजोगी या जोगिनियो रे जाओ। अजान रे बनी हो जई बैजोगी या जोगिनियो रे जाओ। जान रे बनी जई बैजोगी या जोगिनियो रे जाओ।
बेटा के करनवा स्वामी रान बन बखबै न हो जा आजान रे राना बाना बखबै न रे जा अजान रे बनी जइबै जोगी या जोगिनियो रे कहती पतिदेव आप इसकी चिंता तनिक ना करें। सौरभ कुमार की तरफ से भी ये 22 रुपए का दान आया है सुरेंद्र बाबू की अंतिम विदाई में। साधुवाद। पतिदेव आप मेरी चिंता नहीं करें, मैं तो किसी तरह राज दरबार में अपना जीवन बिता लूंगी, लेकिन पतिदेव आप दूसरी शादी कर लीजिए, शादी कर लीजिए। एगो बात बतेबे अपने सब आदमी, आज कल जमाना का औरत रहे रहे तो शादी करे लग बेर कथे नहीं कथे रहे, लेकिन इसलिए इस कथा को मैं आज सुना रहा हूं कि माता जी की संख्या बहुत है आज, और आजकल खास करके मैं देखता हूं कि बहुत औरत पति को हर बार संतोष चौधरी जी की तरफ से 21 रुपए का दान। बउआ आपका नाम? छोटी कुमारी की तरफ से ये 52 रुपए का दान आया है। आज कल के औरत में क्या समस्या खराब है, एक जगह तनी पत्नी के देखियो सुनीति के, आज कल वाली औरत के देखियो पति देव तनी कहलक फल्ली माय एक लोटा पानी दी है, कहलक बेकल होय छै पानी ले ले हमरा शिव चर्चा में जाय छै लेट होय छै। बिंदेश्वरी शर्मा जी हैं, इनके तरफ से ये 55 रुपए का दान प्राप्त हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल इसी तरह मैं सुनता हूँ समाज में, जहां तक मैं बहुत जगह जाता हूँ तो सुनने को मिलता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि शिव चर्चा में मत जाइए, मैं ये नहीं कहता कि सत्संग में मत जाइए, लेकिन सब कुछ करते हुए थोड़ा पतिदेव का भी ख्याल रखिए, क्योंकि पति की सेवा से बढ़ के न राम की सेवा होगी न कृष्ण की सेवा होगी। अनसुईया कभी भगवान की पूजा नहीं की, पति की पूजा की। सावित्री पति की पूजा की। आज उसी में से एक कथा और सुन लीजिए आप। गढ़पुरा से सुनील शर्मा जी की तरफ से ये 51 रुपए का दान आया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। रानी जी बिल्कुल लाचार कर देती है राजा साहब को। भारत शर्मा जी की तरफ से ये 21 रुपए का दान है। रानी ने जब कर दिया, आहो रानी ने जब कर दिया, राजा को लाचार, शादी करने के लिए हो जाते तैयार। रानी ने जब लाचार कर दिया,
देवनी की माता जी 21 रुपए का दान दिए। दान देते जाइए माता जी, नाम लूं या ना लूं परमात्मा के दरबार में सब जमा है। रवीन की माता जी, क्योंकि बोलने के दरमियान हमको प्रसंग से अलग हटना पड़ता है। देखिए रानी जी जब लाचार कर दी है राजा साहब को, तो राजा साहब भी शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लड़की खोज ली गई। राजा वाली बात है भाई, पैसा रहते तो लड़की की कमी थोड़े रहती ना, पैसे की कमी नहीं है, लड़की मिल जाती है। दिन निश्चित कर दिया गया, तिथि तय कर दी गई कि अमुक तारीख को राजा साहब की बारात घर से निकलेगी। देखिए पत्नी की बात पर राजा साहब शादी करने जा रहे हैं, क्योंकि पत्नी वचन दे देती है कि छोटकी बहन हमको जो कहेगी हम वही करेंगे। हमको गाली देगी तो हम वो भी बर्दाश्त कर लेंगे, मारेगी तो वो भी बर्दाश्त कर लेंगे, बहुत करेगी तो हमको राज दरबार से निकाल देगी, वो भी बर्दाश्त कर लेंगे। तब राजा साहब शादी करने को तैयार हो गए। दिन निश्चित कर दिया गया, तिथि तय कर दी गई कि अमुक तारीख को राजा साहब की बारात घर से निकलेगी। ए बाबू, आते आते आ गया वो समय, आ गया वो दिन जिस दिन राजा साहब की बारात घर से निकलती। राजा साहब बुढ़ापे में दुल्हा बन रहे हैं एक संतान के चलते। राजा साहब बुढ़ापे में दुल्हा बन रहे हैं एक बेटी या फिर एक बेटा के चलते। रथ पर तैयार हो कर बैठ गए। बारात वाले झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। लेकिन देखिए सुनीति को देखिए, सुनीति थाली में दीप सजा लेती है, आ रही है पति की आरती उतारने। इधर बारात वाले झूम रहे हैं। सरकार अहो सब आदमी गौर करने होबे, जे आदमी बाराती गेल ने एक दिन खातिर उ मजिस्ट्रेट के पावर में रहे छे। हां ओहे 1-2 घंटा खातिर ले कहलक बाराती भैया के जेबे रे, ओने से मुंह फूले ले एबे रे। गेल बाराती आ गैदरिंग करलक, बस सराती आर पकड़ के थकुच देलक। गांव में कहलक नहीं बुझै छो, रात गिर गेलिए गरी पर से, गिरबहो की तोरा तो वहां ठोक चल को। हां ई जे ऑर्गन बजबै छथिन त इहो इनको साला के शादी रहे, कह दियो इनको साला के शादी रहे। मनोज बाबू कह दिए, देखियो परमिशन दे दे तो शादी रहे रहती। मोबाइल रखे छथिन ता छोटका मोबाइल जियो कंपनी वाला नहीं आबे रहे, ओहे रखने रहथिन, टाई बेल्ट पहनने बढ़िया से। आई तो बुझे हमें लड़का के बहिन छी, हमरा के की कर बहुत उछले आ जींस पैंट पहनने रहे। आ बरमाला जब होइत रहे, बरमाला जब होइत रहे तो जियो कंपनी वाला मोबाइल निकाल के छोटका आ सब कैमरा वाला से आगू बढ़ के एना कर दे। कैमरा वाला कहे हो उनका हटावन तब न फोटो खींचबे। ई कहे हमरा के हटेते के हटेते, ई तो बुझे हम बहिनो छी, हमरा के हटेते। लेकिन गौवा थोड़े बुझैत रहे कि बहिनो छी। कल के रहे मोटका के छियो जींस वाला पर घिच के ने बस 2-4 गो छोरा के हुलकाय देल के घिचिए ने घिसिए ने गेले उ अथी वाला कल्टी कटल का खेत ढल्ला वाला दे ढल्ला सब रंगबाजी झाड़ देल। तो भाई बाराती जब भी जाइए तो अपनी मर्यादा में रहिए, क्योंकि बाराती 1000 भी चला जाएगा ना तो सराती के सामने लड़ने में नहीं जीत पाइएगा। इसलिए बड़ी मार्मिक बात है, थोड़ा चर्चा सुना रहा था मैं। कहा गया है ना, बड़ी सुंदर भाव है, एक करी ले लेता हूं मैं कि ऐसन हो ऐसन जोड़ी है प्रीतिया के डोर, सजन मार उठे ना। ऐसन जोड़ी है प्रीतिया के डोर, सजन मार उठे ना। ऐसन
जोड़ी है पीरिया के डोर सजन मार उठे ना। ऐसन जोड़ी है प्रीतिया के डोर सजन मार उठे ना। जोड़ी है पीरिया के डोर करके सिंगार जेबू पिया के नगरिया। करके शिकार जयबो पिया के नगरिया। अच्छा, दिलीप जी की माता जी हैं और मनोज जी जो नाल वादक हैं, बहुत अच्छे नाल वादक बरगांव से, उनकी सासू माँ हैं। माता जी के तरफ से भी ये 51 रुपए का दान आया है। बहुत बहुत साधुवाद भैया को। करके सिंगार जेबू पिया के नगरिया। करके शिकार जयबो पिया के नगरिया। हम कहलिए करके सिंगार जेबू पिया के नगरिया। कौन सिंगार? फेयर एंड लवली लगाए, कोनो क्रीम लगाए के नहीं, सिंगार होता है हरी हरी बांस के डोलिया बनी है, तापर सुगना के प्रेम से सुतई है ना। करके सिंगार जेबू पिया के नगरिया। ओ करके शिकार जयबो पिया के नगरिया। पिया जी पूछी है तो से खबरिया। ओ पिया जी पूछी है तो से खबरिया। हो वहाँ चलना बहाना कोई और, वहाँ चलना बहाना कोई और सजन मार उठे ना। ऐसा जोड़ी है प्रीतिया के डोर सजन मार उठे ना। ऐसन जोड़ी है पीरिया के डोर सजन मार उठे ना। ऐसन जोड़ी है प्रीतिया के डोर सजन मार उठे ना। अमोद कुमार की माता जी की तरफ से 20 रुपए का दान है। ये माता जी की तरफ से अपने पतिदेव की अंतिम विदाई में ये 101 रुपए का दान आया है। और आज से एक पत्नी को पति से नाता टूट गया। ये तो दुनिया का नियम है कि सबकी जोड़ी टूटेगी एक दिन। किसी की जोड़ी टूट गई होगी, किसी की जोड़ी टूटने वाली होगी, लेकिन जोड़ी टूटेगी। सज्जनों, जब पति की मौत हो जाती है
तो पत्नी के जीवन में पहाड़ का टुकड़ा गिर जाता है। एक कड़ी में थोड़ा प्रसंग से अलग हो रहा हूं और आपके बीच में एक कड़ी सुना रहा हूं, थोड़ा बउआ को चुप कीजिए। एक पत्नी की आवाज है, पति की लाश आंगन में पड़ी है और पत्नी आवाज दे रही है कि अहो रामा कोनो ने कसूरवार दैबा, अरे पिया बास के लिए